नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट पे आपका स्वागत है। खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं कि अब तो सुनो सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सरकार के मंसूबों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है प्रयागराज के हंडिया तहसील क्षेत्र के भरोटी गांव से, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि तय मानकों को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों के लाख विरोध करने पर भी दबंग ठेकेदार सरकार के द्वारा तय किए गए मानकों को ठेंगा दिखाते हुए सड़क का निर्माण कार्य कर रहा है। एक तरफ वर्तमान सरकार सड़क, पानी और बिजली, स्वास्थ्य के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सरकारी पैसों की बंदरबाट की जा रही है। ऐसे में वर्तमान सरकार के लिए ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना मील का पत्थर साबित हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी। जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ हमें गिट्टी डालना है। गिट्टी डाल के मानक के अकॉर्डिंग जो भी गड्ढे हैं, गड्ढों को भरना है। भरने के बाद उसमें पानी डाल के बैलेट से कुटाई करना है। कुटाई के बाद हमको पीसी करना है। देखिए भैया, अनाधिकृत रूप से हम काम क्यों करवाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। और रही बात साफ सफाई की, यहाँ पहुँचने के बाद मौके पे सबसे हमारी बात हुई और सबको संतुष्ट करने के लिए हमने कहा भैया जो भी काम होगा वो दुरुस्त होगा और मानक के हिसाब से होगा। इस रोड से तो हम समझ लीजिए सर एक पैसे नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि ये मानक है ही न रोड की सफाई हो रही है। घास में ही वो डामर बिछा दे रहे हैं, तो इसे 3 दिन 10 दिन के बाद 15 दिन फिर तो पैसा बचा के चले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, हम ग्रामवासी इसको भुगतेंगे। तो बनाने से क्या, पैसा तो ले लिए, सरकार से ले लिए। हम तो यही कह रहे हैं, सरकार से ये कह रहे हैं कि इसमें जो जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हों या ठेकेदार हो, कर्मचारी, उसको तुरंत निलंबित कीजिए। हमने आकर देखा, हमने कहा काम बंद करो। क्या समस्या थी, क्यों आपने काम बंद करवाया? जब हमको गंदा काम दिखाई दिया इसलिए हमने, जैसे क्या गंदा? भाई सफाई नहीं थी, वो नहीं थी, इसलिए हमने कहा काम हमको नहीं पसंद है। मानक पता है, मानक क्या है इस रोड का? हाँ, क्या है मानक? 27 में डालना है हमको। किस तरीके से फर्स्ट हमें बता दीजिए। 27 एंड तक का प्रोसेस। 27 इसको हमको डालना है। इसके बाद इस पे हमको जीरा डालना है। आधी इंच कितना हो चौड़ीकरण? 3 मीटर होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है इसका? बहुत दिन पहले ये रोड बनी थी, आज लगभग 10 साल से ये गड़बड़ है रोड। बड़ा उस पर बहुत दिनों की आशाओं के बाद ये रोड हमारे यहाँ काली होना शुरू हुआ और इस रोड पर मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हम समस्त ग्रामवासीगण इस काम से संतुष्ट नहीं है। मानक अगर मेरे यहाँ 1 इंच या 2 इंच हो, जो भी हो, सरकार का मानक जो हो, उस मानक से मेरे यहाँ काम होते हैं, नियम कायदे होते हैं और ये तय होता है कि वह कार्य इस नियमावली के अनुसार करना है, उसका यह मानक तय किया गया है। यदि सड़क निर्माण की बात करें तो सड़क निर्माण में सड़क की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसमें गिट्टी कितनी होनी चाहिए, सीमेंट कितनी होनी चाहिए, यदि डामर से बन रही तो उसके क्या मानक होते हैं। हर चीज़ के अपने तय पैमाने हैं, लेकिन उन पैमानों में घाल मेल करके, उन पैमानों को ताक पर रख करके यदि ठेकेदार अपने फायदे के लिए उन पैमानों को ठेंगा दिखाता है तो सरकार के मंसूबों पर पलीता लगता है। सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी तय कर दी गई है, लेकिन विभाग क्या कर रहा है और क्या सरकारी पैसे की बंदरबाट हो रही है, तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे। हम इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता प्रयागराज से मनीष यादव। मनीष, हम आपसे बात करेंगे। साथ ही समाज सेवी एसबी यादव जी हमारे साथ हैं। एसबी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर्वेश जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मनीष, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मामला है और ठेकेदार की मनमानी कब से चल रही है यहाँ पर? मैं आपको बता दूं, देखिए ये प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील क्षेत्र के ये जो गांव है भरौटी गांव में जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत इस रोड का जो ग्रामीण क्षेत्र की रोड है उसका निर्माण जो है सर्विस फिर वापस की जा रही है, क्योंकि 2015 में ये रोड का नवीनीकरण हुआ था और आज फिर वो नवीनीकरण हो रहा है। इसको लेकर के जिस तरीके से ग्रामीण है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बात ग्रामीण जरूर कर रहे हैं कि जिस तरीके से रोड का निर्माण मानक के विपरीत कराया जा रहा है, क्योंकि मानक कुछ और है और निर्माण जिस तरीके से कराया जा रहा है बिटिया वो बिल्कुल पूरी तरीके से घटिया मटेरियल से, और जो भी वहाँ पे झाड़ू लगना चाहिए, दाम लगने चाहिए,
जो गड्ढे हैं उसको ढकना चाहिए, वो भी ना ढक करके पूरी तरीके से उस पे लेकिन मनीष एक यहाँ ठेकेदार तो ऑन कैमरा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तय मानकों के आधार पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए मानक का पता नहीं है, मानक जब उनसे मांगा गया तो वो मानक नहीं दे पाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग ने जब इस रोड का निर्माण के लिए किसी ठेकेदार को चयनित किया तो उसको मानक देना चाहिए, और मानक अभी तक जो है उस ठेकेदार के पास अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मानक नहीं होने के बावजूद 27 mm की बात जो है ठेकेदार रवि कर रहा है। अगर 27 mm जो मोटापा होना है वो 3 मीटर चौड़ाई होनी है, उसको लेकर भी ये अपने अपने जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर क्या विभाग के द्वारा, क्या किसी विभाग के द्वारा इंजीनियर को भेज करके यहाँ पड़ताल करवाई गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, डीएम प्रयागराज को मैंने जिस तरीके से शिकायत दर्ज करवाई, कल से शिकायत आज तक की हो गई है, लेकिन अभी तक डीएम साहब का कोई भी जांच अधिकारी अभी जीरो ग्राउंड पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब जो जिम्मेदार अफसर हैं, जैसे जिले के जो जिम्मेदार अफसर हैं, वो अगर इस रोड तक नहीं पहुंचे हैं, शिकायत दर्ज करवाया जा रहा है। ग्रामीण भी लगातार पिछले 7 दिनों से परेशान है, लेकिन उनकी भी बात ना तो यहाँ के डीएम ने सुना, और मैं एसडीएम मनीष वापस आता हूँ आपके पास। मैं एसबी यादव जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मसला है, इस मसले में ठेकेदार की मनमानी की बात सामने आ रही है और अपने लाभ के लिए सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने की बात आ रही है कि वो अपना लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए तय मानकों के आधार पर सड़क का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जनता के साथ छलावा है, सरकार की मंसूबों को पलीता लगाने वाली बात है। एसबी यादव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा जी। की बात करती है, इस तरह से हर कुछ एसबी यादव जी, कुछ तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज जी। सर्वेश यादव जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध की बात करती है शुरू से, क्योंकि ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो आंदोलन से उद्भव हुई पार्टी है, आंदोलन जीवी लोग आम आदमी पार्टी में होते हैं। यहां तो भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है कि ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के जो इस समय योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त बनाने का काम किया है जी। आप लखनऊ रोड से चलिए, लखनऊ से चलिए रायबरेली पास करिए, उसके बाद गड्ढे मिलेंगे, उसके बाद आप फाफा में पहुंचेंगे तो इलाहाबाद तक आप जहां से इनको मोदी जी को ऐसे मजबूती के साथ इन्होंने सबका साथ विकास, आज किसान बेहाल है, नौजवान बेहाल है। सर्वेश जी माफी चाहूंगा, हम अपने मुद्दे की बात करेंगे, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह राजनीतिक मंच नहीं है कि आप मोदी जी पर निशाना साधें। यहाँ यदि ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, आपके संज्ञान में मामला है, तो क्या आपने जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते इस मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच की बात कही है कभी? इसको अभी जल्दी मेरे साथ बात आई है और मैं उसको पूरे मुद्दे को उठाऊंगा और पूरे उसको उठाऊंगा, जब यहाँ से नौजवान किसान अपने जाता है, मान लीजिए आपातकालीन परिस्थिति, कोई की तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस अड्डे के रास्ते से कैसे जा सकते हैं? हाँ, तो ठीक है। यहाँ एक तो सरकार की मंशा तो फिर साफ नजर आ रही है कि सरकार यहाँ विकास कार्य चाहती है, लेकिन सरकार के जो मंशा है उसे पूरी नहीं होने देने पर तो ठेकेदार की जिम्मेदारी सामने आ रही है। तो यहाँ ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग करेंगे या नहीं, ये सवाल लेकर के बाद में आऊंगा। सर्वेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि एसबी यादव जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? एसबी यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, वापस आता हूं। गुलाब सिंह जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। जी गुलाब जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर ठेकेदार जो है अपनी मनमानी करते हुए अमानक तरीकों से सड़क का निर्माण कर रहा है और उन मानकों का पालन नहीं कर रहा है जो सरकार द्वारा, विभाग द्वारा तय किए गए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, मैं चाहूंगा कि जनता को बताएं आप। जब ये कल गिट्टी लेके डालने आए जी,
न तो रोड की घास उखाड़ी गई है, न तो गड्ढा मुना गया है, दामन डालना शुरू कर दिए हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए थे, हम लोग तो भैया ऐसे लोग दामन डालो, इससे बढ़िया मत बनाओ, हम लोग वैसे गड्ढे में आएंगे और जाएंगे। ठेकेदार मान ही नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों ने आगे जाके दामन डाल दिया। कहीं रोड पे भूत लगा है, इन लोग अगल बगल करके दामन डालते चले गए हैं। तो आपने कहीं संबंधित विभाग में या किसी अधिकारी से शिकायत की इस संदर्भ में? सर हम लोग कल तत्काल PW जी गए, मेयर जी आए, उनसे बताया तो बोले गलत हो रहा है, तो उसके बावजूद भी वो खड़े होकर आगे बनवा रहे हैं। जी ये जनता की तरफ बोल रहे हैं गलत हो रहा है, आगे जाके बैठ के बनवा रहे हैं। हाँ जी, तो ये जनता के पैसे की बर्बादी है, क्योंकि सरकार को आप जनता जब टैक्स देती है किसी मामले, किसी भी संदर्भ में, किसी भी स्वरूप में कर देती है, चाहे वो किसी भी तरह का कर हो, तो ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से या स्थानीय प्रशासन से? मांग करना ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई या पुनः कायदे से काम किया जाए, दोबारा काम कराया जाए या फिर ठेकेदार पर कार्रवाई हो। मनीष, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि यह मामला डीएम के संज्ञान में भी आपने दिलवाया था, डीएम ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या जांच की बात कही है? ठेकेदार, ये जो ठेकेदार हैं जिनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, यदि वो एक जगह ये लापरवाही सामने आ रही है, एक बानगी यहाँ दिख रही है, तो और अन्यत्र जगह की भी जहां इन्होंने टेंडर भरे होंगे, काम लिए होंगे, तो वहां भी इस तरह की लापरवाही सामने होगी फिर तो? मैंने डीएम प्रयागराज को अवगत कराया, उसके बाद भी आश्वासन दिया गया कि मैं इस मामले की जांच कराऊंगा, लेकिन आज 2 दिन हो गया है, पिछले 7 दिनों से उस रोड पर काम चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीण पिछले 7 दिनों से हल्ला बोल कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। सरकार तक अगर मामला पहुंचाया जा रहा है, सरकार के जो जिम्मेदार अफसर है उन तक मामला पहुंचाया जा रहा है, अगर वो इस मामले को लेकर जो है टालमटोल कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी मैंने डीएम से बात करने की कोशिश भी की और बात भी हुई थी, और आज भी हमने फोन किया, उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एसडीएम को भी आप जो है सूचित कर दीजिए। इसके बाद अगर वो नहीं सुनते तो मुझे अपडेट करिए, लेकिन ना तो एसडीएम साहब का फोन उठा, ना तो डीएम प्रयाग। ठीक है मनीष, वापस आता हूं आपके पास मैं और जानकारी लूंगा, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जो नेता हैं सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सुरेंद्र चौधरी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सुरेंद्र चौधरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, सुरेंद्र चौधरी जी से पुनः संपर्क करवाया जाए। मनीष, अपनी बात जारी रखें। जिस तरह से आपने बता रहे थे कि डीएम से संपर्क किया, तो उन्होंने उसके बाद में क्या आश्वासन दिया है? नहीं, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डीएम प्रयागराज ने साफ तौर पे कहा कि मैं इस मामले की जांच कराऊंगा, गंभीरता से जांच कराऊंगा, अगर इसमें जो ठेकेदार है अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसके बाद भी जिस तरीके से लोग वहां पे अभी काम कर रहे हैं, और जो भी लोग अपराधी हैं या फिर जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन कर रहा है, उनको कमर को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से ठीक है, वापस आता हूं। सुरेंद्र चौधरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और यहां सरकार के इच्छाओं को, सरकार के मंसूबों को पलीता लगाते हुए, सरकार के सपनों को दरकिनार करके, मानकों को ठेंगा दिखाते हुए ठेकेदार सड़क निर्माण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपकी सरकार है, क्या मांग रखेंगे और क्या चाहेंगे कि ठेकेदार के प्रति, क्योंकि अभी जिस तरह से हमारी बात हो गई थी, जो स्थानीय निवासी हैं ग्रामीण वहां से गुलाब सिंह जी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, आपका क्या आश्वासन है? देखिए, पहली बात तो मैं यह कहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे मानक के अनुरूप जो काम हो ठेकेदार ना करे, ये तो हम नहीं मान सकते हैं। अच्छा। और जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जो बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, देखिए निश्चित तौर पर ये अपराधियों के लिए है। हाँ। और जो अपराध करते हैं, गिरोहबंद करते हैं, उनके लिए बुलडोजर है, उसमें रहेगा, हमेशा रहेगा। रही सवाल जो हटिया के बात आ रही कि सड़क बन रही है, रवि यादव हैं कि ठेकेदार है, अब ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, यादव के विरोध कर रही है कि कोई सरकार को बदनाम कर रही है। एक मिनट सुरेंद्र चौधरी जी, गुलाब सिंह जी, क्या आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, या वहां के स्थानीय आम आदमी हैं आप?
सर मैं यहाँ का आम आदमी हूँ जी। ये सुरेंद्र जी वहां के स्थानीय निवासी हैं गुलाब सिंह जी, और उनका कहना है, मैं चाहूंगा गुलाब सिंह जी एक बार फिर कहें कि कल क्या घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से घास के ऊपर गिट्टी बिछाई वो सुरेंद्र जी को एक बार बताइए, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, स्थानीय निवासी आरोप लगा रहे हैं। सुरेंद्र जी, गुलाब सिंह जी एक बार फिर बताइए सुरेंद्र चौधरी जी को। सर कल जब इन लोगों ने दामन डालने के लिए आए ना तो रोड की घास उखाड़ी गई है ना, गड्ढा मुना गया ना, तो रोड पर से धूल लगा ना, उसको हटा के उसी पे लोग दामन डालना शुरू कर दिए हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए तो जाके ये लोग रुक ही नहीं रहे। PWD का ठेकेदार भी आया, वो बोला ये काम गलत है, उसके बाद वहाँ जाके बैठ काम करना शुरू कर दिए। जी अब बताइए सुरेंद्र चौधरी जी, क्या ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, स्थानीय निवासी हैं जो मतलब ठीक है हर जगह सियासत नहीं होना चाहिए, ये सीधी सी बात है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सुरेंद्र चौधरी जी, महाराज जी तक बात पहुंचने की बात है। हाँ। अगर ऐसा गलत काम हो रहा है कि सड़क मतलब गिट्टी को घास करके सड़क बनाया जा रहा है, तो ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी होगा। हाँ। उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे साथी हमारे सहयोगी कल डीएम के पास गए थे इस मामले को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये कहाँ गए थे? देखो मैं तो बाहर था, आज आया आपके साथ में जुड़ा हूँ, मुझे अभी आया है। हाँ। मैं अभी चीफ से बात करता हूँ जी, उसमें MD से बात कर, कोई इसमें बहुत बड़ी बात, अगर गलत किया तो कार्रवाई होगा, रद्द होगा। चलिए, आप जनता को आश्वासन क्या देना चाहते? ठीक है, आप पहले आप उपस्थित नहीं थे, अब आपके संज्ञान में मामला आया है, तो आप देश न्यूज के दर्शकों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि क्या यदि डीएम के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम भी दोषी है क्या इसमें? तो सुरेंद्र चौधरी निश्चित तौर पर कार्रवाई करा देंगे। ठीक है, आपके पास आना चाहूंगा सर्वेश यादव जी। जिस तरह से अभी सुरेंद्र चौधरी जी का कहना है कि उनके संज्ञान में नहीं था, संज्ञान में मामला आया और कार्रवाई करा देंगे, और वो कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से हुआ, और उन्होंने आरोप लगाया कि हो सकता है दूसरे राजनीतिक दल के लोग आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर्वेश जी? माफी चाहेंगे मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, जैसा सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठेकेदार यदि वहां गलती कर रहा है, मानक के अनुरूप सड़क का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है तो बड़ी बात नहीं है, कार्रवाई करा देंगे, और हो सकता है कोई दूसरे राजनीतिक दल के लोग, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सपा के लोग हो सकता है आरोप लगा रहे हों। मैं चौधरी जी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरी गलती ठेकेदार की नहीं है, ये हम आप सब जानते हैं, क्योंकि आपका PWD विभाग का जेई साहब साथ है, ठीक है। आपके जो आप प्रतिनिधि है वो आप, इसमें कहीं ना कहीं नेता और अधिकारी दोनों की मिली भगत से खेल हो रहा है। ये मिली भगत की मंशा यहां जाहिर की जा रही है, लेकिन मनीष आपसे जानना चाहूंगा, जो ठेकेदार हैं क्या वो राजनीतिक दल के संरक्षण में हैं, या वो खुद किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है क्या उनको स्थानीय स्तर पर? मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरीके से जो रवि यादव नामक ठेकेदार है, वो जो स्थानीय विधायक है बिजमा यादव, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है, और उन्हीं के दम पर ये सारी जो घटनाएं हैं वो हो रहे हैं, और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उन्हीं के दम पर किया जा रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीति से जुड़ा हुआ है, और वो लगातार, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो विधायक किस दल के हैं मनीष? विधायक किस दल के हैं, वो किस राजनीतिक दल से हैं, ये भी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, ये जो बिजमा यादव विधायिका है, ये समाजवादी पार्टी के प्रतापपुर विधानसभा से विधायिका है, और यहाँ पे जब से विधायिका है तब से यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार चरम पर सीमा पर है, और इनसे अगर कोई भी आप शिकायत करते हैं तो आप तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सुरेंद्र चौधरी जी विपक्षी दल के विधायक हैं स्थानीय स्तर पर, और उनका बरहस्त प्राप्त है ठेकेदार को, इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में ठेकेदार के हौसले बुलंद हैं। सुरेंद्र चौधरी जी, ठेकेदार के भी खिलाफ होगा, जब संरक्षण मिला हुआ नेता का अगर वो जांच के दौरान वो भी आ गए तो निश्चित तौर पर विधायक के भी खिलाफ कार्रवाई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अनियमितता बर्दाश्त नहीं है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर, इसमें कोई भी कुछ करेगा, इनमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी अगर संलिप्त होगा तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, कार्रवाई होगी, ये आश्वस्त आप कर दिए कि कब तक कार्रवाई होगी? क्योंकि यदि एक बार सड़क का निर्माण हो गया, सुरेंद्र चौधरी, एक बार सड़क का निर्माण हो गया, अवैध मानकों के अनुरूप यदि हो गया, तो फिर ग्रामीणों को 2 महीने बाद फिर समस्या आ जाएगी, फिर गड्ढों में गड्ढा युक्त सड़कें मिलेंगी ग्रामीणों को। सुरेंद्र चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सुन रहा हूं। कब तक क्या आप हमारे संवाददाता के साथ में, स्थानीय लोगों के साथ में डीएम के पास जाएंगे कार्रवाई की मांग करने? हमारे पास कल आ जाए, कल मैं इनके साथ चलता हूँ डीएम के यहाँ। चलिए, गुलाब सिंह जी, गुलाब जी आप सुन पा रहे हैं?
कि मैं प्रभारी भी हूँ सूचक मोर्चा के लोकसभा के पूरा जी। अभी हमारा कल आना था, मैं उधर आता हरिया बरौत इधर था जी। तो बिल्कुल गुलाब जी, आप कल जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि कल वो आएंगे तो आप उनके साथ होकर के डीएम तक जाइए और पूरे मामले की जानकारी के साथ मनीष कम शब्दों में अपनी बात रख दीजिएगा कि क्या इस मामले को लेकर के जिस तरह सुरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि कल आप भी रहें स्थानीय नागरिकों के साथ में और वहां पर देखिए सुरेंद्र चौधरी जी आते हैं या उनके पास जाते हैं तो डीएम का फिर क्या वक्तव्य होता है। अपनी बात रख दीजिएगा कम शब्दों में मनीष। मैं आपको बता दूं, देखिए जो ठेकेदार है उसका दबदबा इतना है कि जो ग्रामीण विरोध कर रहे थे आज वो ग्रामीण बोलने से मुकर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रामीण हैं, एक दो ग्रामीण जो बोल रहे हैं और उनको जिस तरीके से डराया गया है, धमकाया गया है। और मैं ये माननीय सुरेंद्र जी से ये निवेदन करूंगा कि वो डीएम को जिस प्रकार मैंने फोन किया और डीएम ने यह आश्वासन दिया लेकिन अभी तक जो है जांच टीम नहीं पहुंची है, तो माननीय सुरेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा ऐसे लापरवाह जो भी विभाग के अधिकारी ठेकेदार है वो पानी फेरने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है। बिल्कुल, ये जिस तरह से राजनीतिक दल भी इसमें समावेशीकरण हो रहा है और जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा है कि कल स्थानीय नागरिकों के साथ डीएम से वो बात करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। हालांकि बिंदु और जिन पर चर्चा कर सकते हैं, सब समय के अभाव में चर्चा को विराम देंगे। एसबी यादव जी, मनीष यादव जी, सर्वेश जी, गुलाब सिंह जी, सुरेंद्र चौधरी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार की बात तो सामने है, अब तो सुनो सरकार, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जनता की सहूलियत के लिए निर्माण कार्य, विकास कार्य को निरंतर करवा रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा या विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा यहाँ पर सरकार की मंशा पर पलीते लगाए जा रहे हैं, सरकार के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जा रहे। अब देखना है कि स्थानीय डीएम इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सुरेंद्र चौधरी जी, क्या वो जनता के साथ जाते हैं और जनता के साथ जाकर के ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग करते हैं या नहीं करते। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।